बोले तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे नजारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और दिवाली में मेरी एक्साइटमेंट कैसी है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये दिवाली स्पेशल है। पहली बात इसलिए स्पेशल है कि वीकेंड पे आई है। सबसे बड़ी बात आपको पता ही है कि यहाँ पे दीपावली की छुट्टी नहीं होती, तो आज वीकेंड पे है, तो एक तो वो स्पेशल बात है। और दूसरी स्पेशल बात ये है कि ये जो दिवाली है ना, ये मेरी इस घर की आखिरी दिवाली है। जो नेक्स्ट दिवाली है वो मैं अपने घर में मनाऊंगी। और तो अब इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। थोड़ी सी मैं उदास भी हूँ क्योंकि इस घर की आखिरी दिवाली है, लेकिन हम इसको स्पेशल बनाएंगे। जो शाम के बज चुके हैं कुछ 4, दिवाली वाला दिन है। और हर बार की तरह आपको पता ही है मैं वो इंसान नहीं हूँ जो चीज़ों को बहुत प्लान करके बहुत टाइम से पहले तैयारी करे। मेरी तैयारी हमेशा उसी दिन पे होती है। तो जी दिवाली का सबसे पहला ये होता है कि घर में साफ़ सफाई और घर सुंदर दिखना चाहिए। तो जी सुबह से हम साफ़ सफाई कर रहे थे वो तो हो गई, लेकिन अब घर सजाना भी है और सजाने के लिए सामान भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अभी जल्दी से भागना है स्टोर्स में और सामान ढूंढना है अपने इस प्यारे से घर के लिए। और फिर हमें करनी है दिवाली की डेकोरेशन। व्हाट आर यू आर वेटिंग फॉर? चलो चलो जल्दी चलो, लेट है हम, लेट्स गो। तो आज जी अब मैं अपने पास वाले इंडियन स्टोर पे नहीं जाऊंगी मिसिसागा में, ब्रैम्पटन वाले स्टोर में जाया जाता है क्योंकि दिवाली की फील ब्रैम्पटन जाके ही पता लगती है। लेकिन इस बार नहीं पता क्योंकि कोविड है, पता नहीं चीज़ें वैसी होंगी या नहीं, वो तो अब जाके ही पता लगेगा। लेकिन ब्रैम्पटन वाले इंडियन स्टोर में ना एक्चुअली सब कुछ मिल जाता है जो मुझे अब चाहिए। जो मुझे रंगोली चाहिए, मुझे नहीं लगता वो मिसिसागा मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि धक्के खाने के बजाय एक ही स्टोर पे जाए जहाँ पे चीज़ें मिल जाए। वैसे हर बार की तरह मैं लेट हूँ, मुझे समझ नहीं आती ये मेरी ग्रह दशा कैसी है कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ हर काम के लिए। और मुझे ना दिवाली पे ना, मतलब हमें हर दिवाली पे घर वालों की याद तो आती है, लेकिन घर वालों के याद आने से ना एक किस्सा जुड़ा हुआ है मेरा। हर दिवाली में मैं अपने फादर के साथ जाती थी और मेरे फादर ना बहुत हर चीज़ विधि पूर्वक करनी होती है और बहुत सारा सामान लेना होता है। और हम दोनों स्कूटर पे जाते थे क्योंकि गाड़ी में तो इतना रश होता था बाज़ारों में। हमने इतनी चीज़ें लेनी, सुबह से निकल जाना और हमें शाम तक शाम हो जाती थी। और हमें ना एक चीज़ ज़रूर करनी होती थी, वो होते थे कि जो हाथी होता है, हम मानते थे गणपति जी का रूप है और उन्हें गन्ने खिलाने होते थे। और ये हर दिवाली पे हमें करना होता था और हमें दिवाली पे वो मिल ही जाते थे। तो ऐसे ही हुआ। मेरे को लगता है 2-3 दिवाली की बात से पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि मेरे पापा, हमने गन्ने ले लिए कि रास्ते में मिल तो जाएंगे। तो जी एक गन्ना हमने रख लिया कि पूजा के लिए, क्योंकि आगे कोई पूजा होती थी उसके लिए भी गन्ने चाहिए थे। और एक गन्ना हमने इसलिए रख लिया कि अगर हमें हाथी रास्ते में मिले तो हम उन्हें खिला देंगे। तो जी मैं पीछे स्कूटर पे इतना ज़्यादा सामान के साथ 2 गन्ने पकड़ के बैठी हूँ और मेरी पता नहीं, मेरे कुछ ऐसा है कि मेरे हाथों से ना सामान पता नहीं गिर जाता, टूट कैसे जाता वो भी मुझे समझ नहीं आता। तो जी फाइनली हमें हाथी मिल गए और पापा बोले तुम यही रुको गुड़िया, मैं उसे खिला के आता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं स्कूटर पे बैठी हूँ, एक गन्ना लेके और एक गन्ना लेके पापा हाथी को खिलाने के लिए जा रहे हैं। तो हाथी ने वो तो खा लिया। उसके बाद हाथी ने मुझे देखा और देखा कि मेरे हाथ में गन्ना है। हाथी मेरे पास आया, अपनी सूंड घुमाई और जो गन्ना मेरे हाथ में था पकड़ लिया। और मैं इतनी मूर्ख ये नहीं कि वो हाथी अपना गन्ना छोड़ दूं एक तरफ से पकड़ के, नहीं ये पूजा वाला गन्ना है। और मेरे पापा वहां से आवाज मारे गुड़िया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो मुझे हर दिवाली में ये किस्सा याद आता है। आई होप जल्दी से सब इकट्ठे हो और सब अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए। बट अगेन मैं यही बोलूँगी जो जहाँ पे है बस खुश रहे और अच्छे से सब दिवाली मनाए। तो अब हम जी ब्रैम्पटन ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और होपफुली हमें हमारा सामान मिल जाए। जी मैं लास्ट टाइम पे भी यहाँ पे आई थी और मैं सो मैं इस बार यहाँ पे स्पेशली ये देखने आई हूँ कि रश कम है कोविड की वजह से, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। एंड गाड़ियों में आपको पंजाबी सॉन्ग मिले ना तो पता कैसे लगेगा कि आप ब्रैम्पटन। जी बिल्कुल बिल्कुल जी कोई कोविड का लग नहीं रहा। रश उतना ही है जितना लास्ट टाइम था, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है एक्चुअली।
लगता कि मेरे को लाइन में वेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। बट ठीक है, दिवाली वाला फील आ रहा है यहाँ पे जितने लोग हैं। बट कोशिश करती हूँ मैं अंदर जाने की। लेट्स सी। जनाब बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा रश है, तो यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी अपनी। तो मैंने वो पिछले वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई, लेकिन ये लाइन उससे भी ज़्यादा लंबी है और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को लाइन पे वेट करना ही पड़ेगा मिठाई लेने के लिए। कुछ 45 मिनट के बाद लाइन में खड़ने के बाद फाइनली मुझे मिठाई मिल गई। पता नहीं क्या होना, 5:15 हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ मिठाई मिली, अभी तक तो दिए भी लेने हैं। बट ठीक है, वो बल्ले गड्डी मंदे ब्रांडन आ रहे किसी ने। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई। मुझे दिए चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो जो मुझे चाहिए था मुझे सब मिल चुका है। रंगोली के रंग मिल चुके हैं, दिए जो चाहिए था सब मिल चुका है। बस अब हमने जल्दी से अपने भैया भाभी को दूर दूर से मिलके दिवाली विश करके हमने अपने घर जाना है और घर की सजावट करनी है और फिर पूजा करनी है। बाकी जो मर्जी हो रहा है, जो मतलब ब्रैम्पटन में है ना वो ब्रैम्पटन में ही है। तो अभी मैं बिल्कुल अपने भैया भाभी के घर के बाहर खड़ी हूँ, यानी मेरे इन लॉज वाले भैया भाभी उनके घर के बाहर खड़ी हूँ। बस अभी हम यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे बस अब हम यहाँ से जाएंगे अपने घर, पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे पटाखे देखने को मिल रहे हैं। बट हाँ, अभी हमें निकलना है, हम ऑलरेडी लेट हो गए, 7 बज गए हैं। पता नहीं हम कब पूजा करेंगे, हम कब रंगोली बनाएंगे। बट ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा काम यहाँ पे। हमेशा की तरह मैं लेट हूँ, 8 बज गए हैं। हाँ जी, 8 बज चुके हैं और अभी हमें सारा सामान करना है। नवी जल्दी से अब कैमरा छोड़ दो, आ जाओ, हमें बहुत काम करना है। हमें जल्दी से अब कैंडल्स और दिए जगाओ।
साथ आप सबको एक बार फिर से शुभ दीपावली। पूजा के टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस करती हूँ कि विधि आती नहीं है, बट यही प्रार्थना करी है हाथ जोड़ के कि सबके घर में दिवाली हमेशा आनी चाहिए, हर किसी के घर में ये दिया ज़रूर जलना चाहिए। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान से यही प्रार्थना है कि दिवाली हर बार हर किसी के घर में खुशियाँ लाए। हर कोई ये खुशियाँ, हर किसी के नसीब में ये खुशियाँ हो, हर किसी के घर में ये दिया चले और हर कोई खुशियाँ मनाए। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहे, अगर आपके पास अपने परिवार का ध्यान रखें, परिवार है तो सब कुछ है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।